कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन विद स्मॉल सैंपल, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है बेसिकली रेंज ऑफ वैल्यूज को कहते हैं। जैसे फर्ज करें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जिसका कोई कंस्ट्रक्शन करनी है हमने एक कमरे की, ठीक है, और उसके लिए हम एक मिस्त्री से पूछते हैं कि कितना एक खर्चा आएगा, तो वो कहता है कि 20 से 30 हज़ार तक जो है आपका खर्चा आएगा इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो इसने एक हमें इंटरवल बताया है, ठीक है, जिसमें हम इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही जो हमारा असल खर्चा वो आएगा। मतलब वो जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर अंदर कोई एक वैल्यू है। अब स्मॉल सैंपल जो है, ऐसे सैंपल्स जिनकी तादाद हम 30 से कम रखें उन्हें हम कहते हैं स्मॉल सैंपल्स। सैंपल क्यों किए जाते हैं? इसलिए कि अगर पॉपुलेशन की तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो तो हम थोड़ी थोड़ी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और उनकी बेस के ऊपर कुछ कंक्लूजन करते हैं जिन्हें हम सैंपल कहते हैं। अब सैंपलिंग किस तरीके से की जा रही है वो एक अलग बात है। हमने क्या किया, एक सिचुएशन चले यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ कि इस तरह से कोई XYZ कॉलेज है जिसके के एवरेज जो बच्चों की हाइट है वो हम देखना चाह रहे हैं कितनी है, ठीक है, जो कि हम नहीं मालूम कर सा रहे, लेकिन हम एक इंटरवल एस्टिमेट करते हैं कि क्या कितनी रेंज के अंदर अंदर इनकी वैल्यूज एवरेज हाइट जो आ सकती है। इसके लिए हमने सैंपल लिया। अब जारी बात है कि हमें एक परमिशन चाहिए उस कॉलेज के बच्चों से मुलाकात की, तो फर्ज करें 20 लोगों से मुलाकात की हमें परमिशन मिलती है। हमारा सैंपल साइज 20 का है। हम रैंडमली 20 बॉयज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनकी एवरेज फाइंड करते हैं हाइट की, जो कि फर्ज करें 69 इंचेस आती है, ठीक है। जबकि हर वैल्यू जो हम पिक कर रहे हैं उसका जो इस पूरे डाटा जो कि सैंपल की एवरेज है उससे जो डिफरेंस आया है उसका अगर एवरेज ली जाए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बना 2 इंचेस का है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएं जिसपे हमें कॉन्फिडेंस हो कि 90% श्योर हो कि जो असल वैल्यू है मीन की वो इस वैल्यूज के अंदर अंदर है, ठीक है। हम बहुत से सैंपल्स नहीं ले रहे, हम फर्ज करें कि सैंपल की बेस पर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए? देखें, फर्ज करें कि जो इंटरवल हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हमने एक पॉइंट एस्टिमेट किया है सबसे पहले वो है हमारा सैंपल मीन, ठीक है। जो एक्चुअल मीन है जो हम नहीं जानते, अब वो इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, मतलब कि ये डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो कितना होगा, पॉइंट्स में होगा या ज्यादा होगा, उसको मार्जिनल एरर के तौर पर हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। मार्जिनल एरर इसे कह देते हैं हम, ठीक है। अब वो एरर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हम चूंकि जिस सैंपल से हम डील कर रहे हैं उसका साइज हमने 30 से कम रखा हुआ है, और मार्जिनल एरर को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि जो टी है, चूंकि हम यहाँ पर स्मॉल साइज ले रहे हैं, टी की वैल्यू आएगी जो क्रिटिकल वैल्यू है अल्फा/2 पे हम देखेंगे। ये कैसे कैलकुलेटेड मैं अभी आपको समझाऊंगा, और इसको हम प्रोडक्ट लेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ओवर सैंपल साइज के स्क्वायर रूट से। देखिए, टी जो हमारे पास टेस्ट होता है या टी स्कोर होता है, क्या होता है बेसिकली हमें ये बताता है कि जो हमारे पास एवरेज है, ठीक है, फर्ज करें सैंपल की एवरेज है, उसका जो ट्रू वैल्यू है उससे जो डिफरेंस है वो जो हमारे पास आप यूँ समझ लें कि सैंपल्स, बहुत से सैंपल्स की जो एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, ठीक है, सैंपल्स की हर एवरेज की जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी उसके कितने टाइम्स है, ठीक है, ये चीज हमें, मतलब ये डिफरेंस उससे कितने टाइम्स की रेशो क्या है, बेसिकली ये चीज हमें टी की वैल्यू बताती है, ठीक है। जो कि इस केस में हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कितना है, और हमारी जो इंटरवल है वो चूंकि 90% कॉन्फिडेंस हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम 1 या 100 डिफरेंस अल्फा जो है वो इक्वल टू 90% रखेंगे। यानी अल्फा वो आप समझ लें कि रीजन है जो कि हमारे इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है, इसको हम निकाल देंगे। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आती है अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा 100% माइनस 90%, तो ये बनता है 10%। और इसका अगर हाफ कर दें, चूंकि हाफ करेंगे तो हम टू टेल टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका हाफ बनता है हमारे पास 5%, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, मतलब अगर मैं 20 बच्चों से इंफॉर्मेशन लेता रहा, बहुत से मेरे पास डाटा जो है वो सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है, और हर सैंपल की एवरेज आती रहेगी, तो उसमें कई एवरेजेस ऐसी होंगी जो दोबारा
आएंगी, दोबारा रिपीट होंगी, कुछ होंगी जो डिफरेंट होंगी, लेकिन रिपीटिशन होती रहेगी। इस वजह से इनका जो कर्व है, इनकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से वो कुछ इस शेप का बनेगा। अब इसमें अगर कोई कमी पेशी है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। ये सिमेट्री होती है इसमें मीन के अबाउट, जो कि इसमें जो सबसे मोस्ट रिपीटेड आप समझ लें जो सैंपल है जिसकी एवरेज बहुत दफा रिपीट होगी, वो इस मिड में आएगा, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। तो अब इसमें अल्फा ओवर 2 फर्ज कर लें, ये 0.5 या 5% ये पोर्शन और 5% यहाँ से राइट से और लेफ्ट से हम जो है वो छोड़ देंगे। ये हमारे उस इंटरवल में नहीं आ रहा। हमारा इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो कि 1 माइनस अल्फा यानी 90% कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो टी की वैल्यू 0.05 है। अगर हम टू टेल टेस्ट यूज करें तो हम देखते हैं कि क्या आती है। जैसे अभी हम जो है टेबल से देखते हैं। जी आप ये देख सकते हैं कि टेबल में जो टी और इसमें 0.05, जैसे टू टेल्स की मैंने बात की थी तो 0.05 की मैंने बात की, तो ये हमारे पास ये कॉलम बनता है, ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 7th कॉलम बन रहा है, ठीक है। अब इस 7th कॉलम में और जो ये पहला कॉलम है, मेन जो कॉलम है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी हुई, चूंकि हमने सैंपल साइज लिया था 20 का, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो सैंपल साइज में से 1 पैरामीटर जो कि म्यू है हमारा, जिसे हम एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब उसका इंटरवल को इंटरवल के जरिए से एस्टिमेट करें, तो ये 19 आएगा हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 19th रो में रहते हुए हम इस कॉलम में आएंगे, ठीक है। ये देखें 19 की रो में चलते हुए हम इससे आगे जो ये कॉलम है जिसमें हम देख रहे हैं कि 0.05 लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये हमारी है 2.093। ये हम टी की वैल्यू लिखेंगे 2.093 ये अब हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम काफी हद तक जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम बनाने जा रहे थे, जिसे मैं CI लिख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 90%, वो अब हम यहाँ पर जो है वो मालूम कर सकते हैं। बाकी इन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। हमारे पास जो एक्स बार है, पॉइंट एस्टिमेशन जो हमने लिया था, हमारे सैंपल की एवरेज है वो 69 इंचीज है, ठीक है, 69 इंचीज। इसमें हम प्लस और माइनस करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आई है 2.093, यहाँ पर इसको लिखूंगा 2.093, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास आया है इस सैंपल का वो कितना है, वो है 2 का, और स्क्वायर रूट ऑफ 20 हम लिखेंगे क्योंकि सैंपल साइज 20 है। तो इस वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करते हैं। मैं आपके सामने इसका जो आंसर है स्क्रीन पे वो अभी शेयर कर देता हूँ कि मार्जिनल एरर जो है वो कितना बना है। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि 0.936 ये मार्जिनल एरर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास हमारी सैंपल की जो एवरेज है उसका डिफरेंस अगर आप एक्चुअल वैल्यू से लें तो वो कितने फासले पर है, वो 0.0936 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले पर है, टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो हमारे पास सैंपल्स की जो एवरेज आई थी उनके स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। लेकिन अभी जो इंटरवल हमारा बन रहा है वो कैसे आएगा कि हम 69 इंचीज में ये जो इंचीज में हमारे पास मार्जिनल एरर आया ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर हम ये वैल्यू माइनस कर दें 69 में से, 69 माइनस 0.936, तो ये आंसर बनता है 68.064। अगेन देखते हैं 064 इंचेस, ठीक है। और अगर ऐड कर लें तो ये हमारे पास बनता है एंड 69.936 इंच, ठीक है। इसका मतलब कि हमें 90% कॉन्फिडेंस है कि अगर हम बहुत से इंटरवल लेते हैं, ठीक है, तो उनमें 90 ऐसे सैंपल्स होते हैं, यानी बहुत से, अगर सॉरी इंटरवल मैंने कहा, बहुत से अगर सैंपल्स लेते हैं 20 के, तो उनमें 90% का मतलब ये है कि 90 सैंपल ऐसे होते जो कि आप ये समझ लें कि जिनमें के जो ट्रू वैल्यू है पॉपुलेशन की, जो मीन की वैल्यू वो इस इंटरवल में आती और 10% जो है वो ना आती, यानी 10 में ना आती, ठीक है। तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पॉपुलेशन मीन है इस कॉलेज के जो बच्चों की एवरेज हाइट है वो हो सकता है 68.064 इंच हो, या इससे बड़ी हो, या इससे बड़ी, मैक्सिमम 69.936 इंच तक हो सकती है। इसमें इन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हो सकती है।